देवतुल्य भाइयों, हम माँ शक्ति स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है आज 334। और आज हमारे बीच में है आदरणीय डॉक्टर R.K. काला साहब, प्रोफेसर, जो रिटायर्ड है एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद से। आपका विषय है आज का कबीर दर्शन की प्रासंगिकता, रेलिवेंस ऑफ कबीर फिलॉसफी। इससे पूर्व आपने कबीर पे कई उद्बोधन रहे हैं। अब आप आदरणीय काला साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय काला साहब। समस्त पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आइए प्रार्थना जरा ईश्वर के चरणों में कर लें। ओम अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। ओम ओम ओम। संत कबीर की प्रासंगिकता आज के जमाने में क्या है, मुझे लगता है पहले से भी ज्यादा है। संत कबीर जब गुजरे 604 वर्ष पहले, 1398 में उनका जन्म हुआ और 1418 ईस्वी में सन 1418 में 120 उम्र की 120 साल की उम्र लेकर के उन्होंने शरीर छोड़ा। तो 604 साल पहले यानी 1518 और आज के बीच में 604 साल का फर्क हुआ है। इन 604 सालों में कुछ नहीं बदला। बदला है तो केवल राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं। सिकंदर लोदी से लेकर के आज मोदी जी का जमाना आ गया, डेमोक्रेसी है, ये जरूर बदलाव हुआ है। या कुछ आर्थिक प्रगति हुई है या सामाजिक रहन सहन में कुछ तरक्की हुई है, पर जहां तक इंसानों की सोच है उस सोच में कोई उत्थान नहीं बल्कि पतन हुआ है। मूल्य तब थे, जो मॉरल वैल्यूज और एथिक्स का पालन हम तब करते थे उससे कुछ कम ही होकर रह गया है। तो जो कुछ भी था पहले इंसानी शरीर में वही आज है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि पांचों जो तत्व हैं, जो महाभूत हैं, उनके अपने अपने सारे कार्य हैं। यानी पृथ्वी है, पृथ्वी से हड्डी, मांस, त्वचा, नाखून, बाल, जल से खून, लार, पसीना, मूत्र, वीर्य, अग्नि से भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, जम्हाई, वायु से बोलना, सुनना, सिकुड़ना, फैलना, दौड़ना, और गगन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय। ये जो 25 तत्व पहले थे पांचों महाभूतों के, वो 25 शरीर में आज भी हैं। जिन 3 गुणों से पहले जीव चलता था, जिन 3 गुणों का सहारा लेकर के प्रकृति अपना काम मनुष्य से करा लेती थी, सत, रज, तम, वो तीनों आज अपनी जगह काम दायम है। इसके अलावा जो 3 चोर थे, काम, क्रोध, लोभ, वो तब थे, वही आज के वक्त में हैं। शरीर में 7 धातुएं हैं जो शरीर को चलाती हैं। हम जो भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि शरीर तो ग्रहण करने से चलेगा और त्याग करने से चलेगा, हम जो भी ग्रहण करते हैं उसमें जो 7 तत्व है, 7 तत्व धातु के रूप में रोक दिया जाता है शरीर को चलाने के लिए। जो आसार होता है मल द्वार से वापस निकल करके बाहर आ जाता है। तो 7 तत्व जो है, जिसको हम धातु कहते हैं, उस धातु में सब धातु का नाम लिया जाता है। सब धातु में हमारे जितने भी खाद्य पदार्थ को हम शरीर में ग्रहण करते हैं दांतों के माध्यम से, या चबा करके, या चूस करके, या सटक करके, या चाट करके, 4 तरीके श्री कृष्ण ने की बताए हैं कि मनुष्य के इंटेक के 4 तरीके हैं, चूसना, चाटना, सटकना या चबाना। इन चारों तरीकों से जो भी शरीर में जाता है उससे पहले रस मांस बनता है, क्योंकि मांस जो है वो सारे शरीर को आवरण दिए हुए है। मांस जो मैदा है उसमें लचीलापन है, जो हड्डियों के अंदर बोन मैरो के रूप में काम करता है, और जो मज्जा है उसमें फैट तत्व है। और इन पांचों के बाद फिर 80 हड्डियां बनती हैं, और हड्डियों के बाद जो 7वां सप्त है, सप्त धातु जो है, उसका नाम है ओज। उसको आयुर्वेद ओज कहता है, जिसको आम भाषा में हम शुक्र या वीर्य का नाम देते हैं। तो 7 धातु पहले थी, वही 7 आज है। रस है, रक्त है, मांस,
मज्जा, मेद और अस्थि, और उसके बाद भी ओज। ये जो 7 तत्व हैं, इन 7 धातुओं शरीर चलता है, इनसे शरीर का संचालन होता है। ये शरीर को लगातार व्यस्त रखता है और कार्य करने के लायक बनाए रखता है। तो जीवन में जो कुछ पहले था तन में और जो मन में था, क्योंकि शरीर में आत्मा के पास जो उपकरण है वो यही है, शरीर के अंदर स्थित है। इसके पास मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। तो मन जो है, मन भी पहले की तरह ही मन है। मन का काम विचार प्रवाह करना है, विचारों का लगातार प्रवाह कर, सतत प्रवाह है विचार, वो मन है। और मन के बाद बुद्धि है। तो मन जो है पहले की तरह कार्यशील है, रादर बहुत ज्यादा सोचता है, कामनाएं और ज्यादा इच्छाएं पैदा करता है। और इसके बाद जो बुद्धि है, बुद्धि जरूर, इंटेलेक्ट जरूर बढ़ी है, उसका विस्तार हुआ है, उसमें डेप्थ आई है, चूंकि लगातार नए साधन मिले हैं बुद्धि को इंक्रीज करने के, उसकी वजह से बुद्धि में वृद्धि हुई है। और चित्त जो है उसका काम हुआ करता था पहले भी कि स्टोर करना, जो घटनाएं जीवन में आ रही हैं उनको अपने पास स्टोर कर लेना, वो स्टोर हाउस का काम करता है। और वो स्टोर हाउस आगे जाकर संस्कार बन करके सामने आते हैं। तो इन सब में कोई न तन में परिवर्तन हुआ है, न मन में, न बुद्धि में, न चित्त, न अहंकार में। अहंकार का मतलब होता है जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस होती है, उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस से काम नहीं चलता। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस के लिए मैं अपने आप को सामने करता हूँ, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस जो है उसका नाम हो जाता है अहंकार, मैं हूँ। तो परिणाम ये है कि जब तन मन में कोई फर्क नहीं पड़ा है, जीवन वैसे ही चलता है, तो जीवन उन 604 सालों के बाद से लेकर आज तक कोई परिवर्तन किसी तरह का नहीं। इस संसार में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, पूरे यूनिवर्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हम जो हैं हमारे मन की उपज, हम इस वक्त जो भी हैं ये सब हमारा अपना अट्रैक्ट किया हुआ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हम यूनिवर्स में जो छोड़ते हैं, जो वाइब्रेट करते हैं, वही रिसीव कर लेते हैं मल्टीपल होकर के। जिस तरह से किसी फिलोसफर ने कहा गंगा के पास जाकर के, गंगा मैया तुम्हारे पास लोग आते हैं, अपने पाप छोड़ जाते हैं, तुम्हारे पास लाखों लाखों पाप हैं, इनका आप क्या करेंगी? बोले फुर्सत नहीं है, जाकर पूछो प्रयागराज से क्या होगा। फिलोसफर चला गया, ऐ प्रयागराज तुम्हारे पास तो करोड़ों पाप है, 3 नदियां आकर के मिलती हैं, तो तुम इन पापों का क्या करोगे? बोला मेरे पास फुर्सत नहीं है, मैं वही चले जा रही हूँ सागर की ओर, जाकर के पूछो क्या होगा। फिलोसफर कहाँ पीछे रहने वाला था, गया सागर देवता, आपके पास तो अरबों अरबों पाप हैं, आप इनका क्या करोगे? तो सागर ने कहा कि मैं इनका कुछ नहीं करूंगा, ये मेघ उड़े चले जा रहे हैं, बादल जा रहे हैं लेकर के, इनसे पूछो क्या होगा। फिलोसफर ने अंत में एक अप्रोच की और कहा ऐ बादल महाराज, तुम्हारे पास तो खरबों 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 पाप हैं, इन पापों का आप जा क्या करेंगे? तो घन बोले, बादल बोले हमें क्या करना है, जिनके पाप उन्हीं पर जा करके बरस जाएंगे और असंख्य होकर कई गुना होकर के बरसेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो कुछ हम वाइब्रेट करेंगे, उस वाइब्रेशन को रोकना नहीं है प्रकृति ने, उसको वापस कर दे, उसको हमें ही वापस कर देगी। क्योंकि प्रकृति में सकारात्मकता है, बस केवल पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी नहीं। विपरीत साइकोलॉजी, रिवर्स साइकोलॉजी हमारे अंदर है कि मौसम बदल रहा है, गर्मी आ रही, मैं कहीं बीमार ना हो जाऊं, बच्चे बीमार ना हो जाएं, महीना खत्म हो रहा है, कैसे आगे का इंतजाम होगा, तनख्वाह लेट हुई कैसे इंतजाम होगा, और अगर ऐसा हो गया तो क्या। यानी हम रिवर्स सोचते हैं, बच्चे बाहर गए हैं, वक्त से नहीं आए, पता नहीं क्या हो गया है। यानी हम वी ऑलवेज थिंक ऑन द नेगेटिव साइड। तो नेगेटिविटी नहीं, प्रकृति में तो केवल एक ही सकारात्मकता और तथास्तु। हम जो सोचते हैं प्रकृति कहते तथास्तु, जो आपने मांगा है वो हो जाएगा। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि मन की सोच जिनकी गलत होती है उनके हमेशा काम गलत ही होते हैं। तो पॉजिटिविटी देनी है, मैं स्वस्थ हूं, मेरे शरीर के अंग में स्वास्थ्य प्रवाहित हो रहा है,
मैं पवित्र हूं, मेरे शरीर के अंग में पवित्रता प्रवाहित हो रही है। ये संकल्प, मैं प्रसन्न हूं, प्रसन्नता मेरे शरीर के अंग में प्रवाहित हो रही है। मैं साधक हूं, मेरे शरीर के अंग में साधना प्रवाहित हो रही है। मैं चेतन हूं, चेतना मेरे शरीर के अंग में प्रवाहित हो रही है। मैं आत्मा हूं, आनंद मेरे शरीर के अंग में प्रवाहित हो रहा है। अगर ये संकल्प उठ करके मॉर्निंग जीव ले लेता है और दिन भर सकारात्मकता में रहता है कि बड़ी कृपा है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, बहुत दया है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, फैमिली बहुत शानदार है, पत्नी मेरे कहने में रहती है, घर में किसी की कमी नहीं है, तो ये सकारात्मकता जो है, ये सोच ब्रह्मांड से जैसे हम वाइब्रेट करेंगे वैसे रिसीव करें, कई गुना होकर रिसीव करें। तो पहली बात तो ये कि जिंदगी के अंदर संत कबीर कहा करते सकारात्मकता रखिए। सकारात्मकता कमी हो गई है तो अपने सोच में परिवर्तन लाना है। दूसरे, कर्मों के करने में जीव बड़ा असावधान हो गया है। जो असावधानी तब थी वही असावधानी आज भी है कर्मों करने में। संत कबीर कहा करते थे कि कर्म कहो या वक्त कहो, नसीब कहो निर्धार, सहस्त्र नाम है कर्म के मन ही लिया अवतार। जो चित्त में जुड़ा हुआ है, श्री कृष्ण भी गीता में कहा करते कि जो जीव अंत समय की मति लेके जाता है उसको वही गति हो जाती है। किसी ने अपने बच्चे 3 हुए, उनका नाम रख दिया, एक का नाम केशव, एक का नाम गोपाल और एक का नाम मदन। तीनों ब्रह्म के नाम है, तो तीनों में से किसी का नाम पुकारे का कल्याण हो जाएगा। जैसे आमिर का हुआ था, ये सोच के तीनों का नाम रखा कि मदन, दूसरे गोपाल, तीसरे केशव। अब जब अंत में बीमार हो गया, अस्पताल से डॉक्टर ने छुट्टी कर दिया, अब घर ले जाओ, तो घर में आके जरा सी होश आई तो बोला, लेकिन जिंदगी भर किस जैसी सोच है वैसे तंत्र में मती आएगी। नैसा वैसा तो हो नहीं सकता कि इंसान सोचे कुछ और करे कुछ और, अंत में सोच बदलने वाली। तो इस ब्रह्मांड में हम जो कुछ भी देते हैं वो हमें वापस मिलता है। तो कर्मों के करने में जो असावधानी जीव बरतता है, यानी चोर चुराए टोमरी गाड़े पानी माही, चोर चुराए टोमरी गाड़े पानी माही, वो गाड़े वो उछले करनी छानी ना। वो दबाता है किसी तरह से पानी में कि ये छिप जाए, पर वो तो उबर के सामने आ जाती है। यानी कहीं भी किसी जगह पर छिप के भी किसी कोने में कर्म किया गया हो, ईश्वर तो सर्वव्यापी अंतर्यामी भी है, वो तो जानता है क्या हो रहा है। तो लोग हालांकि कभी कभी एक तय नहीं रखते इस बात पर कि ईश्वर पास्ट की जानता है, वर्तमान के जानता है, फ्यूचर के नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी तीनों कालों के जानता है। तो एक फिलॉसफर, एक विद्वान आध्यात्मिक महात्मा कह रहे थे, ईश्वर पास्ट की जानता हो सकता है, वर्तमान की भी जानता, भविष्य की नहीं जानता, क्योंकि उसे कर्म करने की स्वतंत्रता जीव को दे दी है। अब जीव ने क्या कर्म करना है वो तो नहीं ईश्वर जान सकता। उसका ये कहना है कि ईश्वर भविष्य की नहीं जानता, पास्ट के वर्तमान की बेशक जानता है। तो कर्म करने में जो असावधानी है, ईश्वर का न्याय है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिले। इसमें कोई दो राह नहीं, चाहे वो देर से मिले, चाहे अब मिले, चाहे आने वाले कई सालों बाद मिल जाए। किसी भी जन्म में जिस तरह कोई गाय का बछड़ा अपनी माँ को असंख्य गाय में पहचान लेता है, ऐसे जो कर्म है अपने करने वाले अपने कर्ता को पहचान लेते, चाहे वो किसी भी योनि में किसी भी समय हो, पहचान लेता कि ये वो है जिसने मुझसे कर्जा लिया था। जब तक कर्जा चुकता नहीं होगा तब तक वो कर्म पीछा छोड़ेगा नहीं। तो कर्मों करने में जो असावधानी है, तो संत कबीर कहा करते थे, काया खेत किसान मन, पाप बीव दो बीज, बोया लूना अपने काया कस के जी। यानी अपना जो बोया हुआ है वो कभी छूटता नहीं। तो उन्होंने कहा कि जहां ये जीरा पग धरे कर्म बराबर साथ, जो देखा नसीब में चले अवचल बात। कि जो कुछ उसने किया है, ये जीरा जहां पग धरता है, जीव जहां भी जाता है, उसके कर्म बराबर उसके साथ रहते हैं, वो छूटते नहीं हैं। वो ये अविचल बात है, इसमें कोई। तो उन्होंने कहा कि चाहे सास में जैसा आड़ा पड़ जाए, इतने जन्म बीत जाएं, तब भी मनुष्य का जो किया कर्म है वो हमेशा साथ रहता है। तो आज संत कबीर की प्रासंगिकता ये है कि जो जीव काम करने में असावधानी और लापरवाही बरत रहा है, संत कबीर कहा करते थे, विवेक से काम कर, विवेक को जगा, अपनी बुद्धि को मेधा बना,
और उसके बाद उसको प्रज्ञा बना, यानी विवेक बना, विवेक से जान कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य के साथ जोड़, असत्य को त्याग। ऐसे कर्म कर जो कर्म तेरे कल्याण के लिए हों, जो समाज को, देश को और सोसाइटी को और तुझे नुकसान न पहुंचाए, तेरे परिवार को कष्टकारी ना हो, ऐसे कर्म कर। तो कर्म करने में सावधानी के लिए संत कबीर कहते हैं इसकी जरूरत तब भी थी, इसकी जरूरत आज भी, आज रादर ज्यादा है, क्योंकि लोग इतना असावधान हो गए हैं पढ़ने लिखने के बाद। कई दफा बच्चों से कहते हैं बेटा कोई भक्ति, कोई ध्यान का, डैडी मुझे तो ध्यान रहता ही है, मैं तो हर वक्त परमात्मा का चिंतन ही करता रहता हूँ, जो कर्म उन्होंने कहा है वो करता रहता हूँ, तो करके टाल भी जाते हैं। तो परिणाम ये होता है कि आज की संतान जो है उसको कर्म करने में असावधानी बरतती है और उनको सावधानी की जरूरत है। दूसरे, करनी और कथनी का भेद आज के वक्त में ज्यादा हो गया। तब शायद आदमी डरते थे, जो कथनी करते थे उसके ऊपर करनी भी उनकी रहती थी। संत कबीर के पास कोई माई आई, बोली माई संत जी मेरा बेटा गुड़ खाता है। बोले अच्छा गुड़ खाता है तो इसे मेरे पास अगले हफ्ते ले आना। तो माई ने कहा ठीक अगले हफ्ते। अम्मा अगले हफ्ते पहुंची, महाराज इसको कहो ये इसकी आदत छोड़ाओ, ये गुड़ खाता है। उन्होंने कहा तीसरे हफ्ते ले आना। इस तरह 3 हफ्ते टाला, चौथे हफ्ते जब वो लेकर के आई तो कबीर ने बच्चे से कहा बेटा गुड़ मत खाया। तो बोली जब गुरुजी आप इतनी ही बात कह रही थी, आज से 4 हफ्ते पहले कह दिया होता। बोले नहीं कह सकता था, मैं स्वयं गुड़ खाता था, जब तक मैंने गुड़ खाने की प्रैक्टिस छोड़ी नहीं है तब तक मैं इसे कहने का हक नहीं रखता था। तो जो स्वयं सिगरेट पीता हो, जो स्वयं शराब पीता हो, जिसका अपना करैक्टर ना हो, वो दूसरे को उस करैक्टर के लिए कहने का अधिकारी नहीं है। तो करनी और कथनी में जो है ये भेद। संत कबीर कहा करते थे कि करने बिन कथनी कथे, करने बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात कुकर सम भौकत फिरे सुने सुनाई बात। जो सुनी ही बातें हैं, जो शास्त्रों में लिखी हैं, जो वेद पुराणों में लिखी हैं, जो संतों की अपने किताबों में लिखी हैं, उनको सुना सुना कर कथा सुनानी और उनकी बातें करनी, वो कहते हैं ये शोभा की बात नहीं है। कि करनी बिन कसनी कथे, अज्ञानी दिन रात करनी गुकर सम भाकत फिरे सुने सुनाई बात, जैसी मुख से निकसे तैसी चाले नाही, मानस नहीं वे श्वान गति बांधे जमपुर जाए। जो जो वो कहता है, जो मुख से निकलती वैसी वो करता नहीं है, तो संत कबीर कहते कि मनुष्य ने श्वान गति है, उसका परिणाम उसको ये होगा कि वो कहते कहते ऐसे निकल। कथनी थोथी जगत में करनी उत्तम सा। संत कबीर कहा करते थे कि कथनी जो है वो करनी के बिना कोई मतलब आसार है। तो कथनी थोथी जगत में करनी उत्तम सार, कहा कबीर करनी भली उतरे भव जल पार। जो नहीं कहते पर करते हैं। कई सेवादार ऐसे देखे हैं, सेवा करते हैं नहीं बताते। कई लोग दान देते हैं, बताते ही नहीं किसने दान दिया, उनका दान दिया और लगता है। कुछ लोग देते हैं, पंखा दिया, उसके 3 पंखड़ियों पे तीनों पे नाम लिखवा दिया, सब पिता का भी, पुत्र का भी, अपने पोते का भी। तो ऐसा नहीं। तो महाराज कहा करते थे कथनी मीठी खांसी करनी विष की लोए, कह कबीर करनी तजय विष से अमृत। कथनी तजय विष से अमृत, यानी कथनी तज करके जो करनी करता है, इस तरह से उनका काम जो है चल जाता है। तो कथनी करने, कथनी कथे तो क्या हुआ, करनी ना ठहराए, कालभूत का कोट जो देखत ही ढह जाए। जो कालभूत का किला है, जो केवल ख्याली पुलाव है, जो केवल मतलब बनाया ही नहीं, केवल हवाई किला है, वो तो ढह जाएगा, उसका तो कुछ रुकना ही नहीं। कथनी कथे तो क्या हुआ, करनी ना ठहराए, कालभूत का कोट जो देखत ही ढह जाए। इसलिए जो है महात्मा कहा करते थे कि कथनी बेशक छोड़ दो, क्योंकि आज कई महात्मा जो बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, एक एक हफ्ते का भागवत पुराण कह जाते हैं और हफ्ते की रासलीला कर जाते हैं श्री कृष्ण की, लेकिन उनका अपना जो करैक्टर है वो उसके हिसाब से जो उन्होंने किया है कहा। तो महाराज कहते थे कि कथनी और करनी में जो भेद है, इस भेद के तब भी आलोचना थी, आज भी आलोचना है, आज को फर्क नहीं पड़ा है। करनी कथनी में समानता होनी चाहिए। तीसरे, संत कबीर का यह मानना था कि जो अहंकार है या जो अभिमान है, उस अभिमान का बोलबाला पहले भी था, आज अभिमान बढ़ गया। आज अभिमान बढ़ गया, यानी आदमी
बिना किसी कारण के। हर दफा रोड रेज में देखते हैं कि जरा सी किसी की मामूली सी भी गलती है तो आर के उसको गोली तक मार देते हैं, और झगड़ा फसाद तो कोई कॉमन बात है। पुलिस वाले ने रोका, हाथ दिया, गाड़ी तुम्हारी बेल्ट बंधी नहीं है, तो उसके साथ उतर के लड़ना शुरू हो गए। पॉलिटिकल आदमी आए तो उन्होंने टोल टैक्स दिया, उसी से लड़ना शुरू हो गए। तो ये जो गर्व है, अभिमान है, इस अभिमान को लगातार लोग अभिमान को हासिल करते जा रहे हैं। तो ये संत कबीर तब कहा करते थे तो प्रभुता को सबको भजे, प्रभु को भजे न कोई, कह कबीर प्रभु को तजे भजे, प्रभुता चेरी हो। कि जो प्रभु को भजते हैं, प्रभुता को छोड़ते हैं, अपने सम्मान मान को, अहंकार को लगातार आगे करते रहते हैं, उससे अच्छा ये है कि अपनी प्रभुता को छोड़ के ईश्वर की भजन में लगे, उनका कल्याण हो जाए। मान बढ़ाए कुकरी संतन खेदी जान, पांडव यज्ञ पावन भया, सुपक्ष विराजा आन। यानी जो मान और बढ़ाई है, जो अभिमान है, वो कुतिया है संत के पास, कुकरी है संत के पास। और जैसे पांडवों का यज्ञ तब पावन हुआ जब सुपक्ष एक सफाई कर्मचारी, कुछ लोग कहते हैं सुपक्ष ऋषि थे, कुछ का कहना है कि सफाई कर्मचारी थे, कि जब उनको बुलाया गया, श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञ तुम्हारा तब पूरा होगा जब घंटे बजे उठेंगे, नहीं बजे। तो उसके बाद पता लगा अपना स्वच्छ ऋषि जो रह गए हैं वो नहीं पहुंचे, उनको जाकर सम्मानपूर्वक बुलाया गया। वो नीची जाति के थे, क्योंकि अभिमान वश उनको नहीं निमंत्रण दिया गया था। तो जब तक वो नहीं आए तब तक यज्ञ पूरा नहीं हुआ। यज्ञ पूरा था वो स्वच्छ वहां पर आकर के पहुंचे। ऐसी रहीम कहा करते थे, बड़ा बढ़ाई ना करे, बड़े बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख कब से, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मूल। कि यानी हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा लाख टका मूल है। जो पारखी होता है, जौहरी होता है, वो पहचानता है कि इसको लाख टके की कीमत है। तो महाराज कहा करते थे कि ऊंचे कुल के कारणे भूल रहा संसार, तब कुल की क्या लाज है जब तन होगा छार। एक दिन तन जो है ये शरीर जाएगा, और उसके बाद सब लेकर के राम नाम सत्य कहेंगे, तब इस कुल की लाज का क्या होगा। इसलिए जो है ऊंचे कुल के हो जाने से किसी तरह का अभिमान छोड़। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अत दूर। मान बढ़ाई कुपी धर्म राय दरबार, दीन लकुटिया बाहिरे सब जाया खाया, झब जग खाया पार। ऊंचे पानी नाट के नीचे ही ठहराए, नीचा वैसो भर पिए ऊंचा प्यासा जाए। तो संत कबीर का मानना यह है कि लोग जो अभिमान और अहंकार के उसमें लगे रहते हैं, ये अपने आप में गलत। तीसरे जो वाणी का प्रयोग है, वाणी उन्होंने कहा था, ऐसी वाणी बोली मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल। यानी ऐसी वाणी जो कटु वचन है, कटु वचन को हमेशा था। संत तुलसीदास भी कहा करते थे, तुलसी मीठे वचन से संत फल, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुचा और, वशीकरण या मंत्र है तज दो वचन कटु। यानी मीठी वाणी जो है वो केवल संतों के लिए नहीं है, केवल महात्माओं या ऋषियों के लिए नहीं है, हर किसी के लिए है। क्योंकि मीठी वाणी से जो होता है, जो दुश्मन भी होता है वो भी अपना बन जाता है। इसलिए हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आज के वक्त में हमने देखा है कि कड़वाहट जो है, यानी बात बाद में होती, पहले गाली देते हैं। दोस्तों यारों के बीच जब गाली चलती है तो वो गाली एक ऐसा रुझान बन जाता है, मुंह पर चढ़ जाती है कि वो जहाँ कहीं पूछते हैं गाली दे करके। एक हमारे दोस्त हैं, वैसे बाई प्रोफेशन वकील हैं, वो उस दिन किसी महात्मा किसी के यहाँ खाना खाने, हम लोग 12-14 लोग थे इकट्ठे, जब पहुंचे तो वो लेडीज बीच में बैठी हुई थी जो खाना सर्व कर रही थी। उन्हें पता ही लगता हम कहाँ बैठे हैं, बीच में कोई ना कोई ऐसा जुमला छोड़ देते जो मन को चुभता था कि ऐसे सब परिवार में बैठे हैं और इनके मुंह से नीची बात हो जाती है। तो महात्मा कहते हैं कि वाणी को हमेशा साथ के रखना चाहिए। ये जरूरत तब भी थी, ये जरूरत आज भी है। एक संत कबीर का मानना यह है, और जो हम देख रहे हैं आज मन में दया का अभाव हो गया है। दया का अभाव, कंपैशन जो है, करुणा जो है दूसरों के प्रति। पड़ोसी भूखा है, चिंता इस बात की हमें अपना पेट भरना है, ठीक है। हम होटल में खा रहे हैं और सामने देख रहे हैं कोई गरीब सा खड़ा बाहर बच्चा, उसको हम 5 रुपए देकर निकलने को तैयार नहीं है। तो वहाँ
जो मन में दया का भाव था उसमें कमी आ गई है। और संत कबीर के वचन बार बार हमको याद कराते हैं कि जहाँ दया वहाँ धर्म, धर्म जो है जो धारण करना है वो दया है। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ, यानी क्षमा करना, दया करना, ये करुणा रखना, मदद करना, ऐसे गुण हैं जो जीव को बहुत ऊंचा ले जाते हैं। तो इस तरह से उनका मानना था कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप, जहाँ क्षमा वहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ आप। नीचे नीचे सब तेरे संचरण लौलीन, जाति के अभिमान में बूढ़े सकल कुली। जो इस तरह से अभिमान के चक्कर में दया के अभाव में थे वो सब के सब डूब गए। संत कबीर का कहना, नहीं दीन नहीं दीनता, संत नहीं मेहमान, तागर जम डेरा दिया, जीवत भया मसान। यानी जिस घर में कोई संतों की सेवा नहीं है, दीनता नहीं है और संत मेहमान नहीं है, जहाँ ये धर्म नहीं है, वो उस घर में ऐसे मानो जैसे वो मसान है। दीन गरीबी दीन को, दुंदर को अभिमान। जो दीन है, जो धार्मिक व्यक्ति, उसको दीन से गरीबी शोभा देती है, दुंदर का अभिमान, जो अभिमानी उसका अभिमान शोभा देता है। दुंदर तो विश्व भरा, दीन गरीबी जान। जो धार्मिक आदमी है उसको गरीबी अच्छी लगती है, और जो धर्मी नहीं अधर्मी है उसको उसको अभिमान अच्छा लगता है। दीन लखे मुख सबन को, दीनी लखे ना कोई, भली बिचारी दीनता नर हूं देवता। जो अपने को दया भाव में रखता है वो देवता हो जाता है। तो महात्मा कहते हैं, दीन गरीबी बंदगी साधुन सो आधीन, ताके संग में यो रहूं जो पानी में। भगवान कहते हैं कि गरीबी जो है, जो दीनता है, गरीबी है, ये साधुओं के अधीन रहती है। उनके साथ ऐसे रहता हूँ जैसे पानी में मीन रहता है। मिश्री बिखरी रेत में चुनी ना, हस्ती चुनी ना जाए, चींटी होकर चुने तो सब साहिब होगा। महात्मा कह रहे हैं कि जो दीनता के भाव में, दया के भाव में रहता है, उनके सारा कल्याण। छठवें, आज हम देखते हैं कि झूठ का बड़ा भारी बोलबाला हो गया है। यानी बात बात में झूठ, जिसका कोई मतलब नहीं, जिससे कोई खास विशेष कर्म होने वाला नहीं, उससे वहां भी हम झूठ बोल जाते हैं। हाँ, कहाँ पर हो? बस मैं पहुंचने वाला हूँ तुम्हारे घर ही, करीब करीब आ गया हूँ। पता लगा जब अपने घर से चला ही नहीं था अभी तक, बाद में फोन आया कि अभी चला नहीं हूँ, गाड़ी मेरी खराब हो गई, मैं ओला मंगवाई। यानी झूठ बोल गए इस बात को लेकर। बात बात में झूठ बोल जाना, ये एक ऐसी कॉमन प्रैक्टिस हो गई है कि जिसको संत कबीर ने तब भाव पर लिया था, कहा था कि ऐसी जो है ये झूठ बात नहीं बोलिए, जब लग पार बसाए, कहा कबीरा सांच कहो आवागमन। कि सच बोलिए, सत्य के साथ जुड़े रहो, इसी तरह के झूठ का सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय। तो सांस का मतलब यहाँ सत्य ब्रह्म से भी है, और सांस का मतलब दुनियावी भाषा में भी है कि जहाँ सत्य है, जहाँ साच है, वहाँ झूठ नहीं है, वहाँ ईश्वर साथ है। तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांचे ताके हृदय आप है। सांचे कोई न पतिजे, झूठे जगपति आए, 5 टका की झोपड़ी 7 टके बिक जाए। यानी ये हालत लोगों की हुई है कि सांच कहे तो मारिए, यह तुर्कानी जोर, ये तुर्कों वाली जोर की बात है। सांच कहे तो मारिए, यह तुर्कानी जोर, बात कहूं सतलोक की, कर गही पकड़े चोर। कबीर झूठ न बोलिए, जब लग पार बसाए, ना जाने क्या होएगा पल के चौथे भाई। तेरे अंतर सांच है बाहर की जनाब, जावन हारा जानी है, जानन हारा जानिए अंतर भक्ति का भाव। साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, आचे आगे हीरा पाइए, झूठे मूल ही हान। कि झूठ जो है उससे मूल की बेहानी होती है, अपना मूल खो जाता है, और जो सच है, जिसने सत्य हम देखते हैं कि आज की विषय चल रहा है कि सांप्रदायिक, आज की प्रासंगिकता क्या है, रेलिवेंस क्या है संत कबीर के वचन का आज के वक्त में। तो उस वक्त जब उन्होंने पखंड का कुठाराघात किया, वो पखंड ये नहीं कि तभी था, वो पाखंड आज भी संसार में है।
पाखंड जो है यानी कालनेमी संत बन करके यानी पखंड करके बाना पहरे सिंह का चले भेड़ की चाल, बोली बोले शार की कुत्ता खावे हार। महात्मा कहते हैं कि अगर सिंह का चोला पहन लिए है, भेड़ की चाल चल रहा है, तो ये भेड़ है, लेकिन तूने ये सिंह का बाना पहन लिया है, तो ऐसे पहनने से इस पाखंड से तेरा कुछ होने वाला नहीं है। जब तेरी आवाज को सुनेगा तो कुत्ता खा लेगा। मन मौला तन उजरा बगला काटी अंग, तासो तो कौवा भला तन मन एक ही अंग। यानी झूठ से ये मन में मैल है। अब बगुला खड़ा हुआ है एक पैर पर समाधि लगा करके, जैसे ही मछली आएगी उसको चबा जाएगा। उससे तो कहते हैं कौवा भला है कि वो काला है तो कां करता है, मन तन से एक जैसा तो है। जैसा मन उसका काला है वैसा तन भी काला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बगले की तरह नहीं कि कपटी जो है वो कपटी। तो पाखंड करने से माला तिलक लगाए के भक्ति न आई हाथ, दाढ़ी मूंछ मुंजाए के चली दुनिया के साथ। यानी माला तिलक लगा करके अपने आप को साधु प्रकट कर दिया, अपने आप को ऐसा प्रदर्शित किया कि पहुंचा हुआ संत है। उस झांसे में कई लोग आ गए, कई लोग अपना तन मन बार के चले गए, अपना धन दे के चले गए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। माला तिलक तो भेष है, राम भक्ति कुछ और। यानी ये सब जो भेष बना करके लोगों को आकर्षित करने के ढंग है, इनसे राम भक्ति कोई और चीज है। माला तिलक तो भेष है, राम भक्ति कुछ और। कहा कबीर जिस पहरिया पांचों राखी ठौर, जिसने उस राम भक्ति रूपी कपड़े को पहन लिया है, उसके पांचों ठिकाने में आ गए हैं, उसके पांचों विषय जो हैं वो छूट करके, क्योंकि सारा खेल तो मन का है। मन पांचों के बस पड़े, मन के बस नहीं पांच, जित भते खूंत आग लगी, जित भागू जित आंच। ये संत कबीर का कहना ये है कि आप माला तिलक लगा करके, नए नए गहरे कपड़े पहन करके, तो ये इस तरह से दुनिया को ठगते फिरते हो, इससे चलने वाला काम नहीं। चाल बकुल की चलत है, बहुत कहावे हंस, ते मुक्ता कैसे चुगे पड़े काल के फन। संत कबीर का कहना यह है कि पखंड जो है उसको त्याग के प्रेम चाहिए। प्रेम ये जरूरत तब भी थी, ये जरूरत आज भी है। और प्रेम भाविक चाहिए, भेष अनेक बनाए, चाहे घर में वास कर चाहे वन में जाए। यानी एक प्रेम भाव चाहिए, चाहे घर में रहे चाहे जंगल में चला जा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रेम बिना नहीं भेष कछु ना कहे, चाहे वन में वास कर चाहे। प्रेम बिना नहीं भेष कछु ना कहे सवाद, प्रेम बात जब नहीं लगे सबे भेष बर्बाद। जब तक ये प्रेम नहीं मन में उपजा, तब तक सारे भेष अपने आप में। प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम न चीन्हे कोई, जा मार्ग साहेब मिले प्रेम कहावे। जिस मार्ग पर साहब मिलते हैं, जहाँ प्रेम ईश्वर के प्रति भूख होती है, श्रद्धा होती है, उसे प्रेम कहते हैं। और प्रेमी ढूंढत मैं पुनु, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले विश्व से अमृत कोई। महात्मा कहा करते हैं कि प्रेम जो है ऐसा व्यक्ति को जो स्वयं प्रेमी हो, और उसके साथ मिलकर जब ईश्वर की चर्चा होगी और इस सत्य के नाम की चर्चा होगी, तो तब पता लगेगा कि प्रेम कितना बढ़ता है। आठवें, संत कबीर ने हमेशा के लिए निंदा पर, ईर्ष्या पर रोक लगाई। निंदा, चूंकि मैंने जैसे कहा अभी कि ये पूरा यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। एक संत स्वर्ग में गया, देखता है कोई देवता पोटलियां बांध रहा है। उसने पूछा ये पोटलियां किस बात की बांध रहे हो? बोले ये पोटली निंदा की है, ये पोटली ईर्ष्या की है, ये राग की है, ये द्वेष की है, ये क्रोध की है, ये अहंकार की है। यानी वह तरह तरह की पोटलियां बांधती। उसने पूछा महाराज क्यों बांध रहे हो? बोला जो जिस तरह का भाव भेजता है, क्योंकि रेडियो की फ्रिक्वेंसी है, जिस फ्रिक्वेंसी पे आप अपने विचार छोड़ते हो, उस फ्रिक्वेंसी के विचार आप वापस विड्रा करते हो, मल्टीपल होकर के आते हैं। ऐसे में कहा कि जिस तरह के भाव कोई आदमी यूनिवर्स में देता है, अगर प्रेम करता है तो मैं प्रेम की पोटली खोल देता हूँ, अगर निंदा करता है निंदा की पोटली खोल देता हूँ, अगर ईर्ष्या करता है किसी से तो मैं ईर्ष्या की पोटली खोल देता हूँ,
अहंकार करता, अहंकार की पूर्ति, उसका परिणाम ये होता है कि जिस भाव से वो काम करता है उसके भाव में ऐसे कि मल्टीपलिसिटी हो जाती है, मल्टीपल भाव से उसको वापस मिलता है। इसलिए निंदा ईर्ष्या जो है उसका बोलबाला हो गया है ज्यादा, तब भी था अब भी। निंदा ईर्ष्या में तो ये है कि हम लोग देखते हैं हमारे दोस्तों में आपस में खूब प्रेम है, लेकिन अगर कोई एक एब्सेंट है तो आज बैठे बैठे उसके बारे में बात चल जाएगी, उसमें ये दोष है, मैं एब्सेंट तो मेरे बारे में हो जाएगी, मेरे में ये दो, उनमें ये तालरा में दोष है। तो एब्सेंट जब होता है कोई आदमी, उस व्यक्ति के दोष निकल, निंदा चुगली का भाव ये हो गया है, ईर्ष्या निंदा करना तो बड़ा आसान काम हो गया है। इसलिए संत कबीर कहा करते थे कि कंचन तंत्रा सहज है, सहज क्रिया करने है, निंदा के रो त्यागनो बड़ा कठिन है। निंदा त्याग करना, हमने देखा है कई के संत महात्मा चले हुए वे बड़े ध्यान में आ गए हैं, तब भी जब बैठते हैं तो किसी न किसी बात की, किसी संत की निंदा कर देते हैं कि उसमें मैंने अच्छे गुण है वैसे, पर फला उसमें कमी है, वो थोड़ा साधना में जल्दी उठ जाता है, यानी ये बात लेकर के उसकी आलोचना कर दी। तो आलोचना करना जो है, निंदा करना अच्छी बात नहीं है। तो महात्मा कहते हैं 68 तीरथ निंदक नहाए, दे धोए मैल न जाए, 56 कोट धरती फिरे निंदक नरक की जाए। जो निंदक होता है वो जगह जगह बेशक घूम ले, उस अंत में वहीं जाना है कि नरक में। निंदक तो है नाक बिन, निंदक निष्ठा खाए। जो निंदक है उसकी नाक नहीं है, इज्जत नहीं है, निंदक निष्ठा खाए, गुण छाड़े अवगुण रहे, अवगुण गहे जिसका ये, उसका स्वभाव यही होता है। जो निंदक होता है वो इज्जत के बिना है, नाक के बिना है, अविष्ठा खाता है, और गुण छोड़े अवगुण गए तिसका यही स्वभाव। निंदक दूर न कीजिए, कीजिए आदर मान, निर्मल तन मन सब करे बके आन की आन। यानी महात्मा कहा करते हैं, संत कबीर कहते थे कि निंदक नेरे रख, निंदक दूर मत कीजिए, क्योंकि निंदक तो आपके पास जब बैठता है तो आपकी झूठी प्रशंसा करता है, और आप समझ रहे हैं कि ये निंदा, ये ऐसे केवल दूसरे की निंदा करके मेरी तारीफ कर रहा है। निर्मल मंजन सब करे बके आन की आन, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुहाए, बिन पानी साबन बिना मैला करे, निर्मल करे सो। यानी महात्मा कहते हैं कि निंदक को तो अपने पास बेशक झोंपड़ी बना के दीजिए ताकि वही रहे, वो दिन भर निंदा करता रहता है तो वो हमारे पापों को इस तरह से धोता रहता है। जो कि निंदे साध को निकट, यानी महात्मा कहते हैं कि जो निंदक को, जो साधक को, साधु की निंदा करता है, जो कि निंदे साधु को संकट आवे सोए, नरक जाए जन्मे मरे मुक्ति कभू ना होई। महात्मा कह रहे हैं कि वो कभी भी मुक्ति में नहीं जा सकता जो निंदा करता है। जो कि निंदा साधु के संकट, उसे हमेशा संकटों का सामना करना पड़ता है। नरक जाए जन्मे मरे मुक्ति कभू ना होई। तो ये तब की बात थी, बेशक आज की बात भी यही है कि निंदक मोह को ना मिले, पापी मिले हजार, एक निंदक के शीश पे लाख पापियों का वास। संत कबीर ने तब भी कहा था कि निंदक मुझको ना बोले, चाहे लाख पापी मिल जाए, क्योंकि एक निंदक के सिर के ऊपर जो है लाख पापियों का, लाख पापियों के पाप जितना भार है निंदक। और एक दफा और भी कहा था, निगुरा मुझको ना मिले पापी में। निगुरा जो गुरु के बिना है, जिसने गुरु नहीं किया है, आत्मा को वो लोग गुरु मानते हैं, ईश्वर को स्वयं गुरु मानते हैं, गुरु शरीर को शरीरधारी को मानते हैं, पर गुरु को गुरु शरीर नहीं बल्कि ज्ञान को गुरु मानना होगा। तो गुरु जिनके पास नहीं है, मुझको वो ना मिले, क्योंकि उसके सिर पर तो अनेक लोगों का भार। 90 आज के हम देखते ये हैं कि क्रोध का बड़ा भारी बोलबाला है। तो संत कबीर ने तभी भाप लिया था, या उस वक्त की आवश्यकता थी, क्योंकि तब भी क्रोध की बड़ी भारी ज्वाला भड़कती थी। आग लगी संसार में झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में जल जाता संसार। तो क्रोध जो है वो क्रोध घर घर में है, और क्रोध की आग से घर जल रहे हैं। आज के हालात में क्रोध की जो बड़ी प्रताड़ना है, बहुत ज्यादा जिसकी उपस्थिति है, उस पर संत कबीर ने पहले ही बहुत कुछ कहा कि क्रोध अग्नि घर घर बड़ी, क्रोध अग्नि घर घर बड़ी, जले सके संसार जले सकल संसार, दीन लीन निज भक्त को तिनके निकट हुआ। कि जो ईश्वर की शरणागत में है, ईश्वर शरण में है, उनको ईश्वर स्वयं अलग निकाल लेता है।
बाकी जो है, जो क्रोध की अग्नि में घर घर जल रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं, पति पत्नी की, माँ बेटे की, पिता बेटे की, भाई भाई की आपस में नहीं बन रही, पड़ोसी पड़ोसी की नहीं बन रही है। क्रोध किसी कारण से आकर के, चाहे वो किसी वचन के कारण उपजा हो या कोई कारण हो, वो घर की जो क्रोध है, क्रोध की अग्नि जो है बड़ी प्रबल है। जो क्रोध अग्नि घर घर बढ़ी, जले सकल संसार, दीन लीन भक्त को तिनके निकट उबार। यह जग कोठी काठ की 14 लागी आग, क्रोध की आग लगी हुई है। यह जगड़ी काठ की 14 लागी आग, भीतर रहे सो जल मुए, साधु उबरे भार। साधु बच जाता है क्रोध से, और बाकी जो है क्रोध जो है, 10 दिशा में क्रोध की उठी प्रबल आग, शीतल संगत साधु की नहीं उबरिए भार। कहाँ उबरिए भार, संत कबीर कह रहे थे। और वही बात आज भी रेलिवेंट है कि जगह जगह जो है 10 दिशा में क्रोध की उठी प्रबल आग, शीतल संगत साधु की कहाँ उबरिए भाग। हम लोग देख रहे आज क्रोध की क्या हालत हो गई है। यानी पुतिन जैसी शख्सियत आज हालत ये हो गई है कि जरा सी इस बात को लेकर के कि फला आदमी इकट्ठा कर रहा है दूसरों को इसके अगेंस्ट में, इसी बात के लिए क्रोधित हो गया हुआ है। तो इसलिए महात्मा कहते हैं, कोटि कर्म लागे रहे एक क्रोध की लार, कोटि कर्म लागे रहे एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया, सब आया जब आया अहंकार। जब अहंकार क्रोध आ जाता है, तब उसमें इस क्रोध की लार में जीव अहंकार करता है, और अहंकार करते हुए जब क्रोध आता है तो श्वास भी उसके तेजी चलने हो जाते हैं शुरू, और इस उम्र भी घटती है, और ब्लड प्रेशर और शुगर ये तकलीफ सामने आकर के आती रहती। तो महात्मा कहते हैं, गारी अंगार क्रोध छल। गारी अंगार, जो गाली है अंगार है, जो क्रोध है वो आग है, निंदा धुआं होए, इन तीनों के परिहरे निंदक, इन तीनों के परिहरे हटकर गाड़ दवार। महात्मा कहते हैं कि ये जो है गाली अंगारे के समान है, क्रोध अग्नि के समान है, और निंदा धुएं के समान है। इन तीनों को परिहरे तो साधु कहावे सोए। इन तीनों को परे जो करता है वो साधु कहलाता है, और कोई नहीं कहला सकता। तो इसलिए कहते हैं, निंदक से कुत्ता भला, हटकर झाड़ दवार, कुत्ते से क्रोधी बुरा, गुरु दिलावे गार। यानी गुरु को भी गाली दिलाता है। जो क्रोधी आदमी होता है, वो जिस गुरु का शिष्य है, उस गुरु के नाम को बदनामी लगती है कि ये किसका शिष्य है, इस तरह से क्रोध कर रहा है, गुरु को भी गाली लगती। तो आज हम देखते ये हैं कि एक और बुराई है जिसकी संत कबीर ने पहले ही बात कही है, कि स्वार्थ के लिए लोग दान मांगते हैं। धर्म के नाम पर, क्योंकि कहा जाता है कि मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमार्थ के कार्य मोह न आवे लाज। अपने लिए नहीं, परमार्थ के लिए मुझे मांगते हुए कोई शर्म नहीं आती। इसको आधार बना करके स्वार्थ पूर्ति करने वाले लोग आगे आते हैं, जो ये कहकर कि फलां जगह मंदिर बन रहा है, फलां जगह मूर्ति स्थापित हो रही है, फलां जगह सेवा हो रही है, उसके लिए पैसा दीजिए, दान दीजिए। और मकान बन चुका है, उसके अंदर अनाथालय बनाया जा रहा है, उसके अंदर ओल्ड एज होम बनाया जा रहा है, गौशाला बनाई जा रही है, दान दीजिए, दिल खोल कर दीजिए। ऐसा कह के लोगों को बार बार अपनी कथा में बार बार कह के, और रकम सुना के भी इतना प्रोत्साहन मिले कि इसने इतना दिया, उसने इतना दिया है, इस तरह से प्रचार किया जाता है कि लोगों से दान मांगे जाते हैं, और दान का मिसयूज होता है, उसका दुरुपयोग होता है। तो केवल पीछे एक ही भावना रह जाती है, एक ही भाव वही है कि मर जाऊं मांगो नहीं, अपने तन के काज, परमार्थ के कार्य मोहि न आवेला। नाम तो परमार्थ का है, लेकिन जो रकम आती है उस रकम से होटल टाइप किराए रखे जाते हैं अपनी धर्मशाला के। नाम आश्रम है, धर्मशाला है, पर उससे जब कोई आता है तो ये एसी वाला कमरा 2000 रुपये रात का है, ये वाला कूलर वाला 1200 वाली रात का है, और बिना कूलर के 1000 रुपये। यानी जो रिक्शा चलाने वाला, ठेले चलाने वाला बंदा किसी तीर्थ स्थान पे पहुंच जाए, उसको रात को स्टे करने के लिए कम से कम 1000 रुपये देने ही होंगे, वरना कमरा नहीं मिलता। तो लिया तो लोगों से इस नाम पे था कि परमार्थ करेंगे और प्रभु के लोगों के लिए धर्मशाला आम आदमी के स्टे के लिए बनाएंगे,
लेकिन उसके बाद उसको होटल जैसे किराए मांग करके बेदर्दी से उसका दोहन किया जाता है। इसलिए महात्मा कहा करते थे कि मांगन मरण समान है। यानी अच्छे लोग भी हैं, बेशक अच्छा कर्म भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये हैं कि इस धन का दुरुपयोग करते हैं, स्वार्थ के कारण मांगते हैं। संत कबीर ने कहा था कि मांगन मरण समान है, तेही तो ही दई में सीख, कह कबीर समझाई के मत कोई मांगे भी। भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। सहज मिले सो दूध है, मांगे मिले सो पानी, कह कबीर वह रक्त है, जो आमे ईंचा तान। जो बिना मांगे मिल जाए वो तो स्वीकार करिए, लेकिन मांग मांग के जब आप लेकर के आए हैं वो जो है रक्त है, जिसके अंदर आपको कुछ सुख मिलने वाला नहीं है। तो महात्मा कहा करते थे, उदर समाता मांग ले, उदर समाता अन्न ले, तहीनम समाना चीर, तन ही समाना तन ही समाता चीर, अधिक ही संग्रह ना करे तिसका नाम फकीर। फकीर वो है जो तन के समान, उदर के समान, जितनी उदर में भूख है, पेट में भूख है उतना तो ले ले, जितना तन का जरूरत उतना मांग ले। उदर समाता अन्न ले, तन ही समाता चीर, चीर मैंने कपड़ा, अधिक ही संग्रह ना के तिसका नाम फकीर। फकीर वो है जो ऐसा करता है, उदर समाता मांग ले ताको ना ही दोष, कहो कबीर अधिक गहे ताकि गति न मोक्ष। यानी जिसने अधिक ले लिया वो महात्मा कहते हैं, संत कबीर का कहना है, मांगन गए सो मर रहे, मरे सो मांगन जाए, जिनके पहले ते मरे होत करत है ना। यानी जिनके पास है वो ना कर रहे हैं, पहली बात तो दोष उनको भी लगता है। दूसरा, जो मांगने चल पड़े हुए हैं परमार्थ के कारण नहीं, अपने अपने स्वार्थ के कारण, अपने लिए, ताकि बैठ करके आराम से मेरा परिवार चलता रहे, साथ में पीढ़ियां आगे चलती रहें, मेरा नाम बन जाए कि मैं ये काम कर गया हूँ। इस भाव से जो आदमी करता है, क्योंकि भाव तो सारे मन के ही, ईश्वर तो भाव को देखता है, किसी और चीज को नहीं। तो भाव जो है वही इम्पोर्टेंट होती है। इसी मन से ही हम अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, बेटी से भी प्रेम करते हैं, बहू से प्रेम करते हैं, बहन से प्रेम करते हैं। केवल मन के भावों की बात है। तो मन के भाव जिनके पवित्र हैं, महात्मा कहते हैं कि मांगन गए सो मर रहे, मरे जो मांगन जाए, इनसे पहले वे मरे होत करत है नाही। जिनके भाव अच्छे अगर वो मांग रहे हैं परमात्मा से कारण तो ठीक बात है, वरना ये सब सही। इसके बाद आज हम देखते हैं अक्सर जाति पाति की, संत कबीर ने पहले भी आलोचना की थी ऊंच नीच को लेकर के, जाति पाति को लेकर के। आज हम देखते हैं इनको बढ़ावा मिल रहा है। यानी बजाय खत्म होने की प्रथा तब भी थी और ये आज आगे आकर के और बढ़ी है, ये गलत बात है। संत कबीर ने कहा था कि ये नहीं कि जाति ना पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। म्यान का क्या करना है, तलवार की धार आपने देखनी, उसका मोल करो। अगर संत के पास, अगर साधु के पास ज्ञान है तो ज्ञान को देख लो, किस ज्ञान की कदर करो, शरीर जो है उसके बाद। जात महात्मा कहते हैं, जाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। जो हरि का भजन करता है उसकी कीमत है, उसको मोक्ष मिलेगा, उसकी जाति कोई भी हो। जाति वर्ण कुल कोय के, भक्ति करे चितलाए, कहा कबीर सतगुर मरे आवागमन। यानी भक्ति जब है उसमें जाति पाति का कोई सवाल नहीं उठता। जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट, गगन हमारा ग्राम। संत कबीर ने गोरखनाथ ने जब आपस में तक हुए थे वार्तालाप में कहा था, उन्हें पूछा तुम्हारी जाति कौन है, तुम्हारा नाम क्या है। उन्होंने कहा था जाति पाति ऊपर उठ करके, जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा गांव। संत कबीर का मानना है कि 5 तत्व का पुत्रा, तज बीरज के बूंद, एको घाटी उपजे, ब्राह्मण क्षत्रिय सूर्य, सब एक ही ईश्वर के संतान है। लोग का जान ना भूलो भाई, खाला खलक खलक में सब कर रहा समाई, अल्लाह एक नूर अपनाया ताकि कैसे इंद्र। यानी संत कबीर ने हमेशा जाति पाति विरोध किया है, तब भी किया है और आज भी इसकी रेलिवेंस बराबर है, इसमें कोई किसी तरह का। इसके अलावा और जो चीजें थी, जैसे माला जपना, संत कबीर ने पहले विरोध किया, आज भी लोग बहुत माला जप रहे हैं। हमने कई तो देखे हैं कि बाकायदा, किसी का आलोचना नहीं है, लेकिन लोगों का अपना विचार है कि बाकायदा अपने हाथ में एक झोली है, झोली के अंदर माला है, माला इस तरह से फेरते जा रहे हैं और जगह जगह बातें कर रहे हैं, अपना मन कहीं भी घूमता फिर रहा है। संत कहा करते थे
कि माला तो करने प्रे जीव प्रेम मुख माही, मनुआ तो 14 प्रे यह तो भक्ति नाही। तो माला को उन्होंने हमेशा विरोध किया है। इसी तरह तीर्थाटन करने का, मथुरा जावे द्वारका भावे जा जगन्नाथ, एक हरि के भजन बिन पछू न आवे हाथ। टोना टोटका का उन्होंने विरोध किया था कि ये सब जो है तंत्र मत सब झूठ है, मत भरमो या कोई, एक ईश्वर जाने बिना कागा हंस ना होए। यानी ये सब चीजें उनको अच्छी लगती थी। वो तंत्र में सब झूठ है, मत भरमो जब कोई, तो एक ईश्वर जाने बिना कागा हंस ना होए। बोली ठोली मस्करी हंसी खेल हराम, मद माया और स्त्री नहीं संतन के काम। ये सब बात उन्होंने पहले भी विरोध में कही थी। आज इनकी जरूरत है, जितनी जरूरत उस वक्त थी उतनी भी आज। तो संत कबीर की जो आज प्रासंगिकता के विषय में बात कर सकते हैं, अंत में ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है, क्योंकि समय भी अपनी जगह से आगे बढ़ रहा है। तो उनके विचारों के बाद में जो कहा जा सकता है वो ये, नंबर 1, विवेक का इस्तेमाल करो, सत्य असत में अंतर करो, नित्य अनित्य में अंतर करो, झूठ सच में, प्रकृति और पुरुष में अंतर करो, देह देह में अंतर करो, ये विवेक प्रयोग करो। नंबर 2, अपना करैक्टर हमेशा ऊंचा रखो। वो हमें याद है कि जिस वक्त वैश्या के यहाँ गया, वहां भी जाकर के उन्होंने इसे बहन कह के ऊंचा किया। तो मतलब अपना चरित्र ऊंचा रखो। और तीसरी बात, सुंदर चाल चलन होना चाहिए। और उसके बाद का मन वाणी कर्म, हिंसा किसी भी तरह की, मन से वाणी से या कर्म से हिंसा से बचो, हिंसा अच्छे नहीं है। और इसके बाद कहा कि संसार में समता रखो, रहो संसार में, संसार छूटना नहीं है, छोड़ना नहीं है, लेकिन संसार में समता रखो। सबसे प्रेम, एक से प्रेम होगा तो स्वार्थ में चला जाएगा, सबसे प्रेम होगा तो समता होगी, और समता जो हमेशा कल्याणकारी होती है। राग न रेश न दोष दास भय भवपार, तुलसी ममता राम सो समता सब। जैसे तुलसी ने यही बात कही है कि सबसे समता होनी चाहिए। और उसके बाद संत कबीर की बातों से निकल के आता है कि निंदा, चुगली, ईर्ष्या, अहंकार, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब से बचो। इनमें लगे रहने से कल्याण नहीं होगा। ग्रस्त में रहो, पलायन ना करो, अपनी रोटी कमाओ और दूसरे की सेवा करो, किसी के दिल को मत दुखाओ। संत कबीर कहा करते थे कि किसी की यथाशक्ति जो हो सके सेवा करो। वाणी को हमेशा मधुर रखो, मधुर वाणी बोलो, धीरज रखना सीखो और संतों के बीच में रहो। कुसंग से बचो, कुसंग से बचो। कदली, सीप, भुजंग मुख, स्वात 1 गुण 3, जैसे संगत कीजिए तैसो ही फल दें। संत कबीर का कहना यह था कि मन को निर्मल रखो, कि तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, शब्द सहजे पाइए जो मन शीतल होए। यानी संसार में किसी के साथ दुख नहीं, किसी के साथ कोई रोष नहीं है, कोई क्रोध नहीं, कोई दुख नहीं है, अगर मन शीतल होता है, अपना मन अगर शीतल निर्मल है और अपना मन अगर साफ है, स्वच्छ है, तो किसी के साथ कोई भेदभाव, कोई ईर्ष्या निंदा का सवाल उठता ही नहीं है। मन को निर्मल रखो। और उन्होंने कहा प्रेम करो, प्रेम ही भक्ति है। जाकर प्रेम न संचरे, सो गढ़ जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। सबे रसायन मैं किया, हरि जैसा नहीं कोई, तिल एक घट में संचरे, सब घट कंचन। यानी ये कुछ ऐसी बातें संत कबीर की तब भी इम्पॉर्टेंट थी और उनसे ज्यादा रेलिवेंट आज हैं, क्योंकि आज जो समाज की दशा हम देखते हैं उन सब में इनकी जरूरत है। और इन सब के साथ ही आज का मैं इस संबोधन को, इस डिस्कोर्स को विश्राम दे रहा हूं। और जिन महात्माओं ने, जिन पुण्यात्माओं ने पेशेंट लिस्टिंग के साथ श्रवण किया है, उनका बहुत बहुत आभार और साधुवाद व्यक्त करते हुए उन सबको मैं नमस्कार कहता हूं। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब, आज आपने कबीर के विषय में लिया। और अब मैं अनम्यूट कर देता हूँ, जिस किसी की जिज्ञासा पूछ सकते हैं। आदरणीय GM अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि कबीर विचारधारा आज भी उतनी ही साम्यक है। उस समय तो ऐसी बात की हिम्मत जुटाना तो क्रांतिकारी कदम था। सर एक चीज तीसरी थी कि हमने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा था उसके हिसाब से था कि व्हाट आर यू थिंक और व्हाट आर यू डिजायर, आप जो सोचते हैं वो चीज आपके पास आती है। वो कहीं ना कहीं से मतलब पूरी कायनात उसमें लग जाती कि वो चीज आपको प्राप्त हो जाए।
लेकिन आपने जो बताया आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि जो आप देते हैं इस यूनिवर्स में, वो चीजें लौट कर कई चीजों में आती है, ये थोड़ा सा मुझे लगा कंफ्लिक्ट, बस बाकी सब तो बढ़िया था सर, सुंदर था। इस प्रकृति में केवल एक सत्य है, तथास्तु। जो आपने मांगा है वो मिलेगा। अगर मैं नेगेटिविटी लेके चलता हूं कि आज तो मेरा काम होगा नहीं, आज तो मैं लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, आज पता नहीं बच्चे मुझे क्या कहने वाले, यदि जब नेगेटिव लेके चलता हूँ, ना करता रहता हूँ, उसका परिणाम यही निकलता है कि वो काम नहीं है। और जब पॉजिटिविटी मेरे मन में रहती है कि ये काम होगा, मैं जा रहा हूँ, ये मेरा वक्त जो है बाकायदा होगा, बच्चे मेरे साथ हैं, बच्चे मेरा कहना मानते हैं और मैं हमेशा सुखी रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ, ये भाव लेकर चलता हूँ। क्योंकि ईश्वर के यहाँ तो सब तरह की पोटलियां हैं और जिस फ्रिक्वेंसी रेडियो ऑन करते हैं उसमें जो कुछ चल रहा होता है सारे का सारा वही उसी तरह की फ्रिक्वेंसी हम जाकर सेट हो जाते हैं। तो हमारे विचार जो हमारा जीवन सृजन करते हैं, हम जो जो सोचते हैं वो हमारे पास होता है। अगर आज नहीं हुआ तो एक्यूमुलेट होकर के वो जाकर के तो कुछ दिनों बाद वही होगा जो हम सोच रहे हैं। तो हमारा जीवन जो है, जो भी है, वो हमारे अपने ही सोच का परिणाम है। तो सोच जो है, क्योंकि कुएं में तो ये संसार तो समझ लीजिए बिल्कुल इको है, इस इको सिस्टम में जो भी आप अगर खाली जगह बोलते हैं खाली कुएं में, तो वही आवाज लौट करके आती है। और प्रकृति में सकारात्मकता ही है, केवल वही भाव है कि तथास्तु। चलिए, और किसी की कोई जिज्ञासा पूछ सकते हैं। संत कबीर से मिले, संत कबीर से मिले, 500 साल पुरानी बात होगी, तो कहा उनसे, अब तो 18 साल के तो हो ही गए होंगे, कि साहब ये जो आप इस तरह की बातें करते हो किसके लिए करते हो? ये तो बड़ी आम बात है जो हम लोग करते हैं गाँव में, देहात में, जंगलों में, और छोटे बहुत कस्बे होंगे तो कोई उसमें समूह में रह के, आप ये किसको कहते हो? न इसमें संस्कृत है, न शास्त्र है, न बुद्धि लगाने की जरूरत है, बिल्कुल सीधी सीधी बात आप कह रहे हो। बोले साहब, हम सीधी बात इसलिए कह रहे हैं कि हमें पूरे मानवता की, सारे लोगों की चिंता है, कुछ विद्वानों की चिंता नहीं है। तो आप अगर सारे लोगों के लिए बात करें तो वो नहीं समझ पाएंगे आपकी बात। बोले क्यों? बोले उनके साथ दिक्कत ये है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, तो आपने ही अभी कहा है कि मनुष्य विकास के रास्ते पे आगे बढ़ेगा, उसकी बुद्धि बढ़ेगी और उसके पास जानकारियों का ढेर होगा। तो बोले नहीं, हमारा मनुष्य के ऊपर बड़ा विश्वास है। आज होते तो कबीर तो हम उनसे कहते देखो आपको धोखा हो गया कि नहीं हो गया। हमारा मनुष्य के ऊपर बड़ा विश्वास है, उसको सिर्फ मार्गदर्शन चाहिए, एक बार अगर हम बता देंगे तो वो सही रास्ते चलेगा। और जितनी चीजें हमने आपको बताई हैं और जितनी कालरा साहब ने उसके विपरीत रखी है, उन्होंने बोला झूठ नहीं बोलो, उन्होंने कहा सत्य मत करो, वो सब हम लोग कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि उनकी परमात्मा से जब बात हुई तो परमात्मा ने कहा आप तो सब अच्छी अच्छी बातें बता के आ जाओ यहाँ लौट के, मनुष्य बहुत होशियार है, उस पर चल के अपनी तरक्की करेगा। मालूम ये नहीं था कि आगे चल के ये होगा कि मनुष्य ठीक उसके विपरीत काम करने लगेगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो अब जैसे विद्वान वक्ता आदरणीय कालरा साहब ने कही कि नरक में जाएगा। कहाँ का नरक वरक? जो चीज हमको दिखाई नहीं दे रही है, आप हमको उससे क्यों डरा रहे हो? दूसरा, आपने कहा शांति नहीं मिल सकती, प्रेम, काहे की शांति? कौन सी शांति? शांति को समझे तो पहले कि हमें चाहिए क्या है शांति। नींद की गोली ली रात को, सवेरे उठ बैठे, अच्छी नींद आ गई। ये शांति, हम शांति का अर्थ नहीं समझ पाए, हम खुशी का अर्थ नहीं समझ पाए, हम भौतिक साधनों में उलझ गए, जिसको आप बार बार कहते हो कि ये माया बड़ी ठगनी है, ये सब करती है। कबीर को ये मालूम नहीं था। कबीर को मनुष्य की बुद्धि पर कम, उसके विवेक पर और उसके तेज और ओजस पर ज्यादा विश्वास था। क्यों? आध्यात्मिकता की बात छोड़ो, ग्रंथ नहीं पढ़ना, आध्यात्मिक, वह विश्वासी आदमी था। कबीर ने
जब अगर कबीर होते अभी तो हम उनसे पूछते कि आज तक आप नहीं बता पाए, बड़े संत बने बैठे हो, कि ये आकाश टिका कैसे है। लेकिन कोई नहीं पूछता, पूरे विश्व में कोई नहीं पूछता, सबको विश्वास है कि एक कोई सत्ता है जो इस आकाश को रोके हुए है। अच्छा, तो हमने वो बात मान ली, तो बस ऐसे ही बोले, सब बातें मान लेंगे लोग कि ऐसा करेंगे। तो आदमी ने ये तो सब माना नहीं, ठीक है, और उन सब चीजों में फंसता गया जिनको जिनको रोकना था। लेकिन मूल बात उसने एक और कर दी, अपनी होशियारी, जिसमें अपनी बुद्धि तत्व का जहां कंप्यूटर और मिसाइल में उपयोग किया, सैटेलाइट में उपयोग किया, वहां उसने अपने व्यवहारिक जीवन में भी एक उपयोग कर ये परिभाषाएं बदल दी। अब वो झूठ बोलने को खराब काम की श्रेणी में नहीं गिनता, वो तो फैशन में गिनता है। अब वो दूसरों को सम्मान देने की बात उसके दिमाग से हो गई। दूसरे शब्दों में कहें, जैसे परम पूज्य गुरुदेव गायत्री परिवार के जो प्रमुख हैं वो कहा करते थे कि संवेदनाएं सूखती जा रही हैं, लोगों का बुद्धि तत्व इतना हावी हो गया है कि विवेक कोने में चुमक गया है। इसलिए सारी बातें शाश्वत चट्टान की तरह वेद वाक्य हैं, संत कबीर ने कहे हो या किसी और ने कहे हो। ये लोग तो माउथ पीस है, ये लोग तो प्रोपोगेटर है, वो करवाने वाला वो परमात्मा है। उसने कहलवाई थी, हमने संत कबीर की बात, अरे छोड़ो जी, वो छोड़ो, वो हिंदू थे, वो मुसलमान थे, फलाना, हम इतने ही सब में फंस गए। नतीजा क्या हुआ? पूछा संत कबीर से जब ये शंका पैदा की कि मनुष्य के ऊपर, बोले एक तो आप मनुष्य के ऊपर शंका पैदा गलत कर रहे हो, और अच्छा अगर मान लीजिए वो विचलित भी हो जाए, हमारी एक भी बात ना माने, तो अड़चन क्या होगी? मैं तो चला जाऊंगा, जहां से आए वहीं जाऊंगा। तकलीफ में रहेंगे वो लोग जो हमारी बात को नहीं समझेंगे, क्योंकि मैं अपनी बात कहीं कह ही नहीं रहा हूं, मैं थोड़ी कोई हूं, मैं तो उसका डाकिया हूं, आपको कह रहा हूं, आप समझ जाओ। इसलिए आज की दुनिया में जब तर्क के माध्यम से हम ये बात बार बार कहते हैं कि हमें दिखाई नहीं देता कि कहीं होता है, हम देखते हैं कि वो लोग तरक्की करते जा रहे हैं जो पाप कार्य में, अनाचार में लिप्त हैं, तो फिर हम कैसे विश्वास करेंगे संत की बात पर? करेंगे कब करेंगे? जब हम अपने विवेक का उपयोग करेंगे, उस बाहरी दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ऐसी बहुत सी बातें आज के विद्वान वक्ता सम्मानीय आर के कालराज साहब ने कही। एक एक बात, एक ही बात पकड़ ले, एक एक बात ही एक ही बात पकड़ ले, एक से दूसरी, दूसरे से, असल में ये चेन है, अच्छी और बुरी बातों की चेन है। एक दुर्गुण आप आइए, दो चार, लड़का वैसे तो सब ठीक है, थोड़ी सी प्याज भर खाता है, और जिस दिन प्याज खा ले जाओगे थोड़ी सी दारू पी ले, दारू पी लेता, वो ऐसे ही अवगुण है और ऐसे ही गुण है। वो तो साहब सत्य बोलता है, उसकी आदत नहीं है बेईमानी की, बेईमानी की आदत है तो चरित्रवान हो गया। और इस तरह की तमाम बातें हैं। वक्तव्य पूरा हो चुका है। हम अपनी तरफ से धन्यवाद व्यक्तिगत रूप से देना चाहते, फोरम की तरफ से जिसको शर्मा जी कहेंगे दे देंगे। लेकिन हमें ऐसा लगा कि 100% की बात आज माटी के मोल भी नहीं कोई पूछ रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम में से सारे लोग, और जो लोग आने वाला जो हमारा बच्चा है, वो भी अपने को संत कबीर से ऊंचा मान रहा है। संत कबीर क्या कहेंगे हम सब जानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नमन करते हुए आज के वक्ता महोदय को मैं अपना अपना अपनी बात समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। धन्यवाद आदरणीय जेपी साहब साहब, आपने जो है अपना साथ ही साथ धन्यवाद दे दिया, इसी में आगे आपका धन्यवाद भी। और धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब, आज आपने समय निकाल कर समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ बाद में 3 बार ओम के साथ सभा को समाप्त करते हैं। आज का विचार है व्यवहार में बच्चा होना, व्यवहार में बच्चा होना, काम में जवान होना। व्यवहार में बच्चा होना, काम में जवान होना, अनुभव में वृद्ध होना। अनुभव में वृद्ध होना किसी व्यक्ति की सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, किसी व्यक्ति को सफलता देता है। आइए हम 3 बार ओम का उच्चारण कर लेते हैं।
शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।